व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनको लगता है कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। तो हम समझेंगे आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग रिसेंटली बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा में रही है। हर आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है और इनफैक्ट बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ ऑप्शंस के बारे में ही बात करते हैं और लोग को पुश करते हैं कि ऑप्शंस करने चाहिए। कितना उनका रिटर्न सही है कितना नहीं है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हर आदमी अपने रिटर्न जो सही रिटर्न है वो दिखाता नहीं, सॉरी, जो सही रिटर्न है वो दिखाता नहीं है, फेक रिटर्न दिखाते हैं। तो आप उसको पता कर पाना, वेरीफाई कर पाना कि एक्चुअली ये फेक रिटर्न तो नहीं है, एक्चुअल रिटर्न है, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। दूसरी बात ये है, फिन इन्फ्लुएंसर की जो दुनिया है वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड दुनिया भी होती है बहुत बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे ट्रेडिंग बाय ग्रो एक चैनल है। ग्रो एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को काफ़ी पुश करते हैं। एक्चुअली अब आप देखो कि ये भी क्यों पुश कर रहे हैं यार, इनका एक बिजनेस मॉडल है पीछे। इनको भी तो पैसा कमाना है, क्योंकि इनको जब आप पैसे कोई शेयर उठा के खरीदते हो और बेचते हो तो उसमें इनको कहाँ मिलना, ठन्नी चवन्नी कुछ इनको छोटे मोटे रुपए मिलने 10-15 रुपये में क्या इनका होने वाला है। इनका होने वाला है, इनके इतने बड़े जो सर्वर्स बने हुए हैं, इनका जो पूरा साम्राज्य बना हुआ है, वो कौन स्पॉन्सर करेगा? वो करेगा आप और हम, जब हम ऑप्शंस करेंगे। ऑप्शंस में क्योंकि जो उनका जो चार्जेस होते हैं वो हैवी होते हैं, इसलिए उनको ऑप्शंस में ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए वो ऑप्शंस को पुश भी करते हैं। अभी उन्होंने ट्रेडिंग टर्मिनल निकाला है हमारे ग्रुप साहब ने, और ऐसी ज़ीरोधा भी पुश करता है। मतलब ज़ीरोधा वैसे ज़्यादा पुश नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, बट आप देखो तो ट्रेडिंग विद ग्रो में आप देखोगे इस चैनल पे मैं देखा काफ़ी वो भाई साहब आए हैं, अब बहुत सारे वो आए हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जो कि बुरे नहीं हैं, वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होंगे और वो अपने दिखा रहे हैं और दे हैव डन अमेजिंग वर्क। बट ऐसे लोग बड़े गिनती चुनती के होते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं, जो आपको अपने साइकोलॉजी को मैनेज कर पा के अपने ऑप्शंस में पैसा कमा के निकाल पाना आसान बात नहीं है बिल्कुल भी। मैंने बहुत करी ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मैं जानता हूँ इस बारे में कि आसान बात नहीं है, बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है। बहुत बड़े बड़े लॉसेज लिए मैंने, पर अब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वाइल आई हैव अंडरस्टूड कि भाई लॉसेज लंबे नहीं लेने। होप में ट्रेडिंग नहीं करनी, नहीं आ रहा है निकल के बाहर निकलना है। तो ये मैंने स्टॉप लॉस तो सीख लिया है अब आफ्टर अ वाइल, काफ़ी लंबे समय ट्रेडिंग करने के बाद, कि स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना है अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या आप ऑप्शंस में कॉल पुट करके क्या आप पैसे कमा सकते हो? कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक वीडियो मैंने बनाया था ये समझाने के लिए। बट आप इसको ऐसे समझो कि ऑप्शंस में ज़्यादातर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो चाहते हैं कि आप ऑप्शंस करो, क्योंकि ऑप्शंस में उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनको जो उनका जो कमीशन है वो ज़्यादा है, उनका जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा है। तो भाई क्यों ना बोलें वो ऑप्शंस की तरफ, आपको पुश क्यों ना करें, और वो आपको ऐसे लुभाएंगे कि आप में भी वो ऑप्शन वो ट्रेडर की क्वालिटी है। एवरीबडी कैन बी अ ट्रेडर। देखो ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है। बट आप देखो ना, सेबी का रूल क्या है, 10% ऑफ द पीपल आर ओनली 10% नहीं, 2%, 3% ओनली, 99% तो लूज ही कर रहे हैं मार्केट में। तो 1% जो कमा पा रहा है, और 1% भी तो एक बहुत छोटे कैपिटल से नहीं कमा रहा, उसके पास भी कैपिटल मोटा होगा तभी वो कमा रहा है, राइट। तो जो 1% जो कमा भी पा रहे हैं उनके पास कैपिटल मोटा है, तो वो अपना मैनेज कर देते हैं कहीं किसी और से। बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो अपने कैश पोजीशंस के साथ हेज कर लेते हैं उसको, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कवर्ड कॉल करते हैं। एक स्ट्रैटेजी है कवर्ड कॉल, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके पास कैश होता है उसको प्रोटेक्ट करने की, कि अगर आपकी जो आपका जो ऑप्शंस में एक कॉल जो पोजीशन आपने ली है वो लॉस में भी जाती है, तो कैश मार्केट में उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसे अपना लॉस कवर कर लेते हैं, तो उनको अल्टीमेटली वो लॉस में नहीं निकलते। तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजी उनके लिए बहुत बढ़िया है जिनके पास बिग पूल ऑफ मनी है। तो अगर आपके पास बिग पूल ऑफ मनी नहीं है, आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडर से आप अमीर हो सकते हो, तो यार मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल चांसेस है। ऐसा नहीं है कि लोग बने नहीं है, जो ट्रेडर्स आते हैं जो दिखाते हैं आपको अपना PNL, बहुत सारे उसमें से सही हैं, बहुत सारे उसमें से सच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने बनाया, पर उनकी जर्नी भी इतनी आसान नहीं रही। उन्होंने बहुत ही टफ टाइम भी देखा है, उन्होंने अपने घर बिकते हुए भी देखे हैं। ऐसे लोग भी हैं बहुत ज़्यादा जिनके घर बिक गए, जिनको एक्चुअली टेंडेंसी हो गई वो गैम्बलिंग की जो टेंडेंसी हो जाती है वो बहुत दिक्कत देती है आगे जाके फिर उसके बाद। क्योंकि अगर आप जब तक ट्रेडिंग की टेंडेंसी है ठीक है, पर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में थोड़ा ही सा फ़र्क है। ट्रेडिंग में इतना है कि आप गैम्बलिंग लेते हो, जब भी गैम्बलिंग करते हो आप कुछ ही, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी और चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। बट आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप एक फिक्स माइंडसेट के साथ करते हो, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा
और मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं ज़्यादा लूँगा। तो एक्चुअली जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाते हो। और अगर रिस्क और रिवॉर्ड को आप मैनेज नहीं करते और आप सिर्फ उस पर खेलते हो कि या ये या वो, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, दैट इज़ गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना जानते हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो इसको। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये गैम्बलिंग की लोगों की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो उसके बाद लोगों के मकान घर सब बिक जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि इतना क्या आप अपने आप को आप रजिस्ट कर सकते हो। अगर हाँ तो दैन मे बी इट इज़ फॉर यू एंड देन यू शुड गो एंड स्टार्ट स्टडिंग फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप सोच सकते हो कि ये तरीका हो सकता है। पर इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको टेक्निकल फंडामेंटल हर चीज़ आनी चाहिए, टेक्निकल ज़्यादा आना चाहिए इनफैक्ट। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो टेक्निकल का कोई मतलब नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं टेक्निकल का आपसे कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हज़ार बार वो रेजिस्टेंस जो एक होता है रेजिस्टेंस जोन और एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है एक क्या होता है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है बॉटम। तो अब मैं उसका दूसरा वर्ड भूल रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हज़ार बार तो रेजिस्टेंस को तोड़ता है, हज़ार बार स्टॉक, और आपको लगता है कि अरे यार वो तोड़ दिया कोई बात नहीं यहाँ से लौट जाएगा। पर ऐसा नहीं होता कि कितनी बार तोड़ेगा आपके, कितनी बार आपका जो वो है आपका जो रूल है उसको ब्रेक करेगा और आपके हौसले ब्रेक करेगा। पर वही वाली बात है कि जो ट्रेडर होता है जब भी तोड़ता है वो, तो वो एक छोटा सा लॉस लेके निकल सकता है और वो ये सोचता रहता है कि कितनी बार तोड़ेगा। इसकी टेंडेंसी कि जो ये रेजिस्टेंस को तोड़ना है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू टेंडेंसी उसको मेंटेन करने की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे जो है वो ट्रेडर ज़्यादातर खेलते हैं कि अगर एक दो बार ब्रेक भी कर जाएगा तो थोड़ा बहुत लॉस में निकल जाऊंगा, पर अगर नहीं करा तो मैं उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा कमा लूँगा। तो बेसिकली यही टोटल प्रोबेबिलिटी का गेम होता है जो ट्रेडर एक करता है। क्या आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो पुट और कॉल से? मुझे लगता है कि जो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार जो पुट और कॉल में आप जब फंसे रहते हो तो आप थोड़ा बहुत पैसा तो बना सकते हो, बट आप बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे होगा। तो फुल टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहली बात तो ट्रेडिंग में आपका टाइम जा रहा है और तो आपने फुल टाइम अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होता है कि आप उस टाइम पे कुछ और कहीं से कैपिटल कमा सकते थे वो चला जाता है, जो कि मैं भी करता था कभी। तो मुझे लगता था कि हाँ यार इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो उस टाइम जो आपने पैसा कमाया होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई। दूसरी बात ये प्रॉब्लम है कि आप जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास वो टाइम तो गया और अगर आप उसमें लॉस खा गए तो आपका जो कैपिटल है घर से वो भी चला गया, तो आपका लॉस भी कम कैपिटल भी कम हो गया। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो वो तो अपना पैसा काम कर रहा है और आप दूसरा और भी कोई अपॉर्चुनिटी अपनी जो अभी आपके हाथ में आप उस पर और पैसा कमा रहे हो और उसको भी डाल रहे हो उसमें। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टिंग अगर आप सही सही फंडामेंटली सही थोड़ा बहुत पढ़ बढ़ के करते हो तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देने वाली है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। तो मुझे लगता है कि आप देखोगे तो ज़्यादातर जो स्टॉक ब्रोकर हैं वो पुश ही करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स को लाते हैं जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल होंगे आई एम श्योर। पर उनको लाने का उनका सिर्फ एक ही रीज़न है कि भाई साहब तुम भी ट्रेडिंग बन सकते हो, तुम भी ट्रेडर बन सकते हो, तुम भी ट्रेडर बन सकते हो, हर किसी को ट्रेडर बना देना, जैसे कि उनका जो और हर आदमी इतना स्मार्ट भी नहीं होता ना, हर आदमी उनका ब्रोकरेज बढ़े जो मैं बोल रहा था, पर हर आदमी इतना स्मार्ट भी नहीं होता कि वो मतलब कैलकुलेट कर पाए कि ब्रोकरेज कितना कम करना है और हमें ट्रेड भी लेना है तो हमें सिर्फ इतना ही लेना है जिसमें ब्रोकरेज कम रहे और हम अपनी लॉस भी कवर कर पाएँ। और साइकोलॉजिकल गेम बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि जब लॉसेज होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग लॉसेज। अगर आप लॉसेज हंस के ले लेते हो, छोटे लॉसेज आप हंस के ले लेते हो, प्रॉफिट आप राइड कर लेते हो, तो यही सारा गेम है कि आपको छोटे लॉसेज जल्दी से ले लेना है, बड़ा लॉस होने का वेट नहीं करना और आपको प्रॉफिट जो है उस पर राइड कर लेना है थोड़ा बहुत। तो आपको जब भी लॉसेज होगा तो वो साइकोलॉजिकल जो आप पुश लगता है, आपको धक्का लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। मैं देखा और पता नहीं क्यों ऐसा है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि वो हारना नहीं चाहता। इसलिए आप जब 2 बार भी जीत गए और आप 3 बार हारोगे तो आपको 3 बार जब हारोगे तो आपको लगेगा आप बेकार हो, जबकि आप नेट तो प्रॉफिट में दिख रहे होगे में भी, तब भी आपको 3 बार हारना बर्दाश्त नहीं होगा। और यही ट्रेडिंग का गेम है कि आपको हार
झाल मतलब झेलनी पड़ती है, आपको हार झेलनी पड़ती है। और आपको ज़्यादातर जो फोकस जो करना होता है वो ओवरऑल प्रॉफिट पे करना होता है कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट कमा के ले जाऊँ, या अगर ओवरऑल लॉस भी कमाता हूँ तो बहुत ही कम लॉस में निकल जाऊँ। तो ये ओवरऑल जो गेम है वो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि जब भी छोटी सी भी अगर आप डिफीट होती है, जो भी लॉस होता है, तो इंसान का ह्यूमन माइंड ऐसे ट्रेंड है कि वो लॉस उसको बर्दाश्त नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला हो, साइकोलॉजी समझ में आई हो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो क्या दिक्कत आ सकती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि आपको, अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाओ और कुछ लर्निंग ले पाओ, तो नथिंग लाइक इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।